नमस्कार। इन दिनों कई जगहों पर मौसम खराब होना शुरू हो चुका है। कहीं बिजली के खंभे तो कहीं पेड़ गिर रहे हैं। वहीं कुछ दिनों से तो अब मौसम खराब हो ही रहा है, लेकिन देश में मॉनसून भी दस्तक देने जा रहा है। जुलाई और जून के इस महीने में कई राज्यों में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इस मौसम में शहरों से लेकर गांव तक में कई जगहों पर पानी भर जाता है। ऐसे में कई बार इस जल भराव में गाड़ियां डूब जाती हैं। कभी कभी भारी बारिश की वजह से कारें पानी में बहाव में बह जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला ख्याल इंश्योरेंस का ही आता है ना? क्या इस आंधी, पानी और बारिश के वजह से अगर कार बह गई या डूब गई तो इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं? ऐसा सवाल मन में आता है। अगर मिलेगा तो कितने का मिलेगा और आखिर उसके लिए क्लेम कैसे करेंगे? आपके इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। बारिश के मौसम में सड़कों पर पेड़ गिरने से कई लोगों की कार और बाइक को बेहद नुकसान पहुंचता है। ऐसे में क्या आपका कार या फिर बाइक इंश्योरेंस आपके इस नुकसान की भरपाई करता है? इसे समझते हैं कि आखिर चलता कैसे है ये सब चीज़ें। अगर आपके पास कार का इंश्योरेंस है तो इस तरह की सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है आपको। प्राकृतिक आपदाएं, एक्सीडेंट, चोरी जैसे नुकसान के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें आपको खराब मौसम की वजह से गाड़ी को हुए नुकसान को सही कराने या उसे रिप्लेस करने का कवर मिलता है। हालांकि ये पॉलिसी ऑप्शनल होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप बाढ़, आग, चोरी के कारण होने वाले सभी नुकसान में आराम से क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी इस मामले में आपकी मदद कर सकती है, लेकिन इसमें एक समस्या है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए होता है। यानी अगर आपकी गाड़ी से किसी को नुकसान हो जाए तो इस स्थिति में उस व्यक्ति की भरपाई करने में थर्ड पार्टी कवर काम करता है। नई गाड़ी खरीदते समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि इंश्योरेंस लेने के समय कई बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देश के जिन भी शहरों में आप रहते हैं, वहाँ अगर बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेहतर है। वहीं स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ साथ जीरो डेप्रिसिएशन और इंजन प्रोटेक्शन कवर जैसे एड ऑन कवर लेने चाहिए। इसकी वजह यह है कि स्टैंड अलोन पॉलिसी में पानी के कारण इंजन को होने वाले नुकसान कवर नहीं होते हैं। लिहाजा अगर आपने इंजन की खराबी के लिए एड ऑन कवर लिया है तो कंपनी में आप पूरा क्लेम कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, आप सोच रहे होंगे कि इंश्योरेंस के बारे में तो पता चल गया, लेकिन आखिर बीमा क्लेम किया कैसे जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा और वहां कॉल करने के बाद घटना के बारे में उनको जानकारी देनी होगी। ये जानकारी वहां रजिस्टर होगी। इस दौरान आपको अपने पॉलिसी नंबर को अपने पास रखना होगा ताकि आप टेलीकॉलर को उसे आसानी से बता सकें। इसके बाद अपनी बीमा कंपनी के कस्टमर केयर से उस मैकेनिक शॉप के बारे में भी आपको पूछना होगा जो उसके अंडर आती हो, और वहाँ पर आप अपनी कार की डैमेज को ठीक करवाने के लिए जा सकते हैं। वहाँ रजिस्टर हो जाएगा ये। इसके साथ ही आपको बीमा क्लेम लेने के लिए फॉर्म भी भरना होगा और उससे संबंधित सभी कागजात को सबमिट करना होगा। बीमा क्लेम फॉर्म आपको बीमा कंपनी की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। जब आप बीमा फॉर्म को भरकर जमा कर देंगे तो फिर कंपनी गाड़ी की स्थिति देखने के लिए एक सर्वे करवाएगी। वे आपकी कार से संबंधित सभी कागजात की कॉपी मंगा सकती है, जिन्हें आपको पहले से तैयार रखना होगा। जब एक बार कार का निरीक्षण सही से पूरा हो जाएगा तो कुछ दिनों में कार इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा। आप इसके स्टेटस को बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे मनी 9 के साथ। नमस्कार।